हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल से। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो खबर है, हमास का बहुत बड़ा धमकी निकल कर आया है। हमास ने बोला है कि अगर गाजा का मदद कोई रुके तो हम एक भी बंदा को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए पूरा मामला क्या है, पूरा देखिए, बीच में स्किप करके ना जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मेरी तरफ से को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। मेरे दोस्तों, सही पढ़ा थंबनेल आपने। टाइटल बिल्कुल जायज है और हकीकत है। भारतीय एजेंसी के द्वारा जोरदार तमाचा पड़ गया है इजराइल को। आइए लेटर हेड सीधा आपके सामने। ये वो लेटर हेड है जो भारतीय समुद्र और तट पर काम करने वाली कंपनी वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया, साफ तौर से जिसमें काम करने वाले 3500 वर्कर्स जिसमें काम करते हैं, 11 बड़े इंडियन पोर्ट पर ये 3500 लोग लगभग काम करते हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि हम कोई भी पानी का जहाज हथियार या हथियारों के पार्ट से न लोड करेंगे न अनलोड करेंगे जिनका ताल्लुक इजराइल से होगा। इजराइल को भेजे जाने वाले हथियार न हम लोड करेंगे या किसी दूसरे देश के जरिए हमारे यहां आया हुआ हथियार इजराइल के लिए हम लोड करेंगे, ना हम इजराइल के लिए कोई काम करेंगे, क्योंकि इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। अच्छे के साथ देता है हमेशा, पहले से अभी तक जिधर अच्छा है उधर साथ देता है, बुराई के साथ भारत कभी नहीं जाता है। और देखिए आगे। और गाजा और फिलिस्तीन के इनोसेंट और मासूमों के साथ खड़े हैं। बहरहाल अब मोदी सरकार भले ही मुसलमानों के गाजा में कत्लेआम से खुश हो, लेकिन आपको बता दूं कि भारत की विदेश नीति कभी भी, यह मजबूरी है, भारत की विदेश नीति ही ऐसी है कि मोदी सरकार चाहकर भी खुशी का इजहार नहीं कर सकती। भारत में मुसलमानों का कत्लेआम भले ही कर रहे हैं, भारत में हिंदुत्ववादी मुसलमानों के नरसंहार की बात भले ही कर रहे हैं, भारत में हिंदूवादी संगठन जिनका मिजाज आतंकी है वो भले ही कत्लेआम से खुश हो रहे हैं, लेकिन भारत की अब तक की और आगे आने वाली नीति कभी ऐसी नहीं हो सकती कि वो जालिम के साथ खड़ा हो और मजलूम के खिलाफ हो जाए। भारत हमेशा से आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और फिलिस्तीन को मदद देने की बात करता रहता है। ऐसे में अगर 3500 वर्कर इजराइल के खिलाफ भारतीय 3500 वर्कर कदम उठा रहे हैं तो यह अपने में काफी बड़ी इंसानियत और हिम्मत की बात है। अब यहां पर आधिकारिक तौर पर भारत की जो नीति है और भारत का जो स्टैंड है वो मैं आपको बिल्कुल ताजा तरीन बताता हूं। जर्मनी में हमारे भारतीय विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल के साथ हुआ वो गलत था, वो बहुत बुरा था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में इजराइल जो कर रहा है, और इजराइल को यह याद रखना चाहिए कि सिविलियंस की मौतें ना हो और उस पर कंट्रोल किया जा सके। इजराइल के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख दे। हम पहले से ही कहते आए हैं, हम सादगी के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं। भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन का हमेशा से सपोर्ट करता है, यानी फिलिस्तीन को स्टेट बनने की घोषणा करने के लिए खुद भारत भी यही चाहता है कि घोषणा हो जाए, और भारत भी यही चाहता है कि फिलिस्तीन को स्टेट घोषित कर दिया जाए। तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति भी आपके सामने रख दी गई है। इजराइल की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंची थी और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि इंडिया से सामान यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब के रास्ते होता हुआ इजराइल पहुंच रहा है। भारत इसमें हमारा साथ दे रहा है। भारत की सरजमीन पर मौजूद इजराइल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ये वीडियो आपके सामने। אנחנו נמצאים כאן במונדרה, הנמל הגדול ביותר בהודו, צפונית ביותר, שממנו בעצם ייצאו סחורות, כמו שאתם רואים את הקונטיינרים כאן, לאמירויות, ומהאמירויות בדרך יבשתית למדינת ישראל. המלחמה הציבה בפנינו אתגרים. האתגר הגדול ביותר, איך אנחנו מביאים סחורות למדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינת אי, ורוב הסחורות מגיעות דרך הים. לצערנו, בים האדום החות'ים פוגעים
באוניות שמגיעות למדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים בעצם נתיב אספקה אלטרנטיבי. סחורה שתצא ממונדרה, הודו, לאמירויות. गाजा में कत्लेआम है, चारों तरफ मातम है, आंसू है, घबराहट है, बेचैनी है, दर्द भरी आहें हैं और बमों की आवाज़ है। ऐसे में हिम्मत और नई जिंदगी की शुरुआत कोई करना गाजा वालों से सीखे। जी हाँ, एक कपल की शादी हुई बमबारी की आवाज़ में, टूटे फूटे टेंट में, और बड़ी हिम्मत की बात है कि ऐसे में नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। तस्वीरें आपके सामने। لا ترجع الشمس رجوع والله المال وصل على المقتل موجود। यूएन ह्यूमन राइट डिफेंडर ऑफिसर ने कहा है कि उन लोगों को सोचना चाहिए जो इजराइल को हथियार दे रहे हैं, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और वही इस जंग को बढ़वा रहे हैं। सोचना चाहिए उन देशों को जो इजराइल को हथियार दे रहे हैं कि इजराइल अभी अपने सेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और लगातार गाजा में जेनोसाइड हो रहा है। गाजा के अंदर जबलिया रेफ्यूजी कैंप के अंदर इजराइल की मिलिट्री घुसी, उसने सैकड़ों गाजा के लोगों को गिरफ्तार किया और उनको किसी आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इजिप्ट के अंदर की एक बड़ी खबर आई है, सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, मेरी आवाज पर कान लगा के रखिए, इस तस्वीर को देखते रहिए। इजिप्ट दोस्तों, अभी जो आपको फोटो दिखाने वाला हूँ, मतलब वीडियो, वो वीडियो मैंने भी देखा सोशल मीडिया में। मुझे भी पहले लगा था कि इजिप्ट ने फिलिस्तीनियों को इधर बसाएगा, इधर फिलिस्तीनियों के लिए शिविर बनाएगा, रिफ्यूजी कैंप बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, फिर इजिप्ट ने फिलिस्तीन के लोगों को, मतलब गाजा के लोगों को इधर ट्रीटमेंट करेगा। देखिए पूरा अपने ही बॉर्डर के अंदर एक खास इलाका दीवार खड़ी करके बना रहा है, एक बहुत बड़ा इलाका जिसकी घेराबंदी कर रहा है। और कहा यह गया कि इजिप्ट अपने मुल्क में बॉर्डर के अंदर रेफ्यूजीज के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए इस इलाके को बना रहा है। लेकिन जब यह खबर खुद इजिप्ट के ऑफिशियल से पूछी गई तो इजिप्ट ने आधिकारिक तौर पर कहा कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो मिलिट्री एड होगी, खाने पीने का सामान होगा, अस्पताल होंगे और गाजा के लोगों का इलाज होगा, वो इसी एरिया में होगा। इसलिए हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, ना कि हम गाजा के लोगों को एज ए रेफ्यूजी लेने के लिए जगह बना रहे हैं। गाजा के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गाजा में इजराइल की बमबारी में 3% जो ईसाई समुदाय के लोग हैं वो मारे गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 30 ईसाई समुदाय के लोग मारे गए हैं। वहीं UNRWA के हेड ने कहा है, अधिकारियों ने कहा है कि यूएन की एजेंसी और सर्विसेज को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल प्रोजेक्ट चला रहा है, कैंपेन चला रहा है। वहीं हमास ने धमकी दी है, खुली धमकी, कि अगर गाजा के अंदर मदद को नहीं बढ़ाया गया, ज्यादा से ज्यादा मदद नहीं पहुंचाई गई, तो हम बातचीत को, इस डील को जो चल रही है, रद्द कर देंगे। अमेरिकी एनवॉय ने साफ कह दिया है कि इजराइल ने अभी तक हमें हमास के खिलाफ कोई भी ऐसे सबूत नहीं दिए हैं साबित हो रहा हो कि हमास यूएन की मदद को चुरा रहा हो। इजराइल के मुंह पर तमाचा यह पड़ा कि अमेरिका की ब्लैक चर्च, यूएस ब्लैक चर्च, जो बड़ी संस्था है ईसाइयों की, उसने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गाजा में। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इससे पहले जो मैंने रिपोर्ट पेश की है उसको भी जाकर जरूर देखिए। तबीयत नासाज है, साथ नहीं दे रही है, बड़ी मुश्किल से आपके सामने मैं खड़ा हो रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप रिपोर्ट को शेयर करेंगे, इस बारकोड का इस्तेमाल करेंगे, टीम रज़ाग्राफी को सपोर्ट करेंगे, ताकि टीम रज़ाग्राफी खुलकर लगातार आपके लिए काम करती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमास ने जो बोला गाजा का मदद रुकना नहीं चाहिए, ये हमास का बहुत बड़ी धमकी है। अगर रुक गई तो क्या होगा वो तो हमास ही जानता है। हमास ने अभी क्या कर दिया, 7 अक्टूबर को जो हमला किया था वो तो हमास ने बहुत बुरा किया था, उसके बदले इजराइल ने जो किया वो बहुत ज्यादा बुरा है। दोबारा नया वीडियो में देखते रहिए।